यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हम वैदिक संस्कृति देखेंगे जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। इसमें हम लेवल 3 देखेंगे। प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ इंद्र देवता के लिए हुआ था। इंद्र को युद्ध का एवं वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को युद्ध का एवं वर्षा का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है आपका, अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है जो कि मूल रूप से इस प्रकार है। ओम अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा तम गमय, शांति शांति, बृहदारण्य कोपनिषद। अगला प्रश्न है आपका, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। यहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दिए गए हैं। इनके यज्ञकर्ता के बारे में बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। ऋग्वेद का यज्ञकर्ता कौन कहलाता था? हीता या होत्र कहलाता था। और यजुर्वेद का यज्ञकर्ता कौन कहलाता था? यजुर्वेद का यज्ञकर्ता अर्धायु कहलाता था। और सामवेद का यज्ञकर्ता कौन कहलाता था? सामवेद का यज्ञकर्ता उद्धृत या उद्धृता कहलाता था। और अथर्ववेद का यज्ञकर्ता कौन कहलाता था? अथर्ववेद का यज्ञकर्ता ब्रह्मा कहलाता था। ठीक है, आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित होता या होत्र कहलाता था। ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित कौन था? होता या होत्र कहलाता था। ऋग संहिता का पुनः सृजन कर प्रार्थना करने वाला पुरोहित। अर्धायु वैदिक कर्म कांड के 4 मुख्य ऋत्विजों में एक अन्यतम ऋत्विज है। अर्धायु का अर्थ ही है यज्ञ करने वाला। वह अपने मुख से तो यज्ञ मंत्रों का उच्चारण करता जाता है और अपने हाथ से यज्ञ की सब विधियों का संपादन भी करता है। अर्धायु का अपना वेद यजुर्वेद है। अर्धायु का अपना वेद यजुर्वेद है जिसमें गद्यात्मक मंत्रों का विशेष संग्रह किया गया है और यज्ञ के विधान क्रम को दृष्टि में रखकर उन मंत्रों का वही क्रम निर्दिष्ट किया गया है। उद्धता यज्ञ में औधात्र कर्म करने वाले एक ऋषि थे जिसकी सृष्टि पहले भगवान विष्णु ने की थी। यह हंस नारायण के मुख से उत्पन्न हुए थे। उद्धता सामवेद के बड़े ज्ञाता थे। उद्धता सामवेद के बड़े ज्ञाता थे। ब्रह्मवेद अथर्ववेद का ही एक नाम है। अथर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया था, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया। यज्ञ के
ऋत्विजों, यज्ञ के ऋत्विजों में से ब्रह्मा के लिए अथर्ववेद का उपयोग होता था, अतः इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। हिंदू धर्म में वेदों के संदर्भ में अपौरुषेयतावाद वह मत है जो मानती है कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा है, ना तो मनुष्य ने और ना ही किसी देवी शक्ति ने। वेदों को अपौरुषेय शब्द से भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कणद। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी ईसाइयों के धर्म का जन्म ही कुछ 100 वर्षों पहले हुआ। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत कुछ साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक किसने किया? उलूक कणाद ने। अगला प्रश्न है आपका, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचनाकार 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? बद्रनारायण। उत्तर मीमांसा 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम बद्रनारायण के बनाए हुए ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ के हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मंत्रों में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है।